नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पाइथन के तीसरे सेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे जितने भी पाइथन के वीडियो अपलोड किए हैं, उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख करके, ध्यान से पढ़ करके जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पाइथन पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पाइथन के तीसरे सेट में दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पाइथन में दो सेटों के बीच सामान्य एलिमेंटों को ढूंढने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें पाइथन में दो सेटों को ढूंढना है तो हम सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंक्ति वन, पंक्ति टू, पंक्ति दोस्तों यहाँ पर पंक्ति मीन्स होता है लाइन, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, लाइन फाइव और लाइन सिक्स के अनुरूप फाइल ऑब्जेक्ट की सामग्री क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 4, 5 और 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स फंक्शन में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट में 2:4। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है ये 2:4 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों स्टार्ट नंबर। तो यहाँ हमारा स्टार्ट नंबर जो है दोस्तों वो हमारा है 2 है, और हमारा यहाँ दिया गया है दोस्तों स्टॉप नंबर। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके बारे में जितने भी इसके पीछे वीडियो, सारे वीडियो के सेट हम डाले हैं पाइथन के दोस्तों, उसमें समझाए हुए हैं। तो स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप होता है दोस्तों। तो स्टेप तो यहाँ दिया नहीं गया है, स्टार्ट दिया गया है और स्टॉप दिया गया है। हमें 2 से स्टार्ट करना है और 4 तक स्टॉप करना है। और दोस्तों जो भी स्टॉप संख्या दी जाती है हम उससे 1 पॉइंट कम करके संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर दिया गया है दोस्तों लाइन में, वो दिया गया है हमारा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका जब हम सीरीज गिनेंगे दोस्तों तो ये 1 0 हो जाएगा, 2 1, 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पर कहा है 2 से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा 2 है, और स्टॉप कहाँ करना है 4 पे दोस्तों। तो जो हम 4 पर स्टॉप रहता है दोस्तों उससे 1 पॉइंट हम कम संख्या लेते हैं, यानी कि हम 3 तक लेंगे। तो इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 3 तक लेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 और 4। तो इसमें 3 और 4, तो इसमें दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन गया सी, क्वेश्चन हमारा सही है 3/n और 4/n। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिसीजन या स्थिति को दर्शाने के लिए किस फ्लो चार्ट प्रतीक का यूज किया जाता है दोस्तों। डिसीजन के लिए, निर्णय के लिए हम डायमंड फ्लो चार्ट में डायमंड से डिजाइन का यूज करते हैं। आयत जो होता है हमारा दोस्तों वो प्रोसेसिंग के लिए होता है, और डायमंड हमारा जो होता है वो डिसीजन के लिए होता है दोस्तों। ये डायमंड का चिन्ह है दोस्तों। और हमारा जो वृत्त होता है, गोला जो होता है दोस्तों, ये स्टार्ट और एंड के लिए, स्टॉप के लिए यूज होता है। और त्रिभुज जो है दोस्तों ये हमारा कोई फ्लो चार्ट में शेष नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डायमंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट का उपयोग सामान्यतः समस्या समाधान के किस चरण में किया जाता है। तो फ्लो चार्ट का यूज दोस्तों समाधान में किया जाता है, वो डिजाइन के समाधान में किया जाता है, जो डिजाइन में फ्लो चार्ट बनाया जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों एक कोड दिया गया, स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा x कॉलन x $2। प्रिंट स्क्वायर में फंक्शन में दोस्तों 4 लिखा हुआ, तो स्क्वायर का जो वैल्यू है दोस्तों 4 है, और हमारा जो x है वो स्क्वायर है,
तो यक्स का वैल्यू हो गया दोस्तों 4। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे और डबल स्टार लगाएंगे तो डबल स्टार या डबल मल्टीप्लाई का चिन्ह कह सकते हो दोस्तों 2। तो इसका मतलब ये होता है डबल मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है घात। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू है 4 और यहाँ घात हो जाएगा 2, तो 4 के घाते 2। तो 4 का जब हम घात करेंगे दोस्तों तो 4 का हो जाएगा 2 बार गुणा, 2 में गुणा नहीं दोस्तों, 2 बार गुणा, तो 4 चौका 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी, 4 चौका 16 हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्गोरिदम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉल करता है। तो दोस्तों जो स्वयं को कॉल करता है वो हमारा रिकर्सन फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, LEGB नियम में निम्नलिखित में से किस स्पोक की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा LEGB का मतलब होता है दोस्तों, यल से होता है ग्लोबल, सॉरी दोस्तों लोकल, ई से होता है इनक्लोजिंग और जी से होता है ग्लोबल और बी से होता है बिल्ड इन। तो इसमें जो हमारा दोस्तों सर्वोच्च स्कोप है वो हमारा है लोकल स्कोप दोस्तों, हमारा सर्वोच्च स्कोप होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सिंटैक्स प्रोग्राम में को संदर्भित करता है। तो दोस्तों जो सिंटैक्स होता है हमारा, वो सिंटैक्स में हम किसी भी प्रोग्राम के नियम को लिखते हैं दोस्तों, और उस प्रोग्राम के थ्रू उस प्रोग्राम को कैसे किया जाएगा उसकी संरचना को लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विशिष्ट नियम और संरचना सिंटैक्स में लिखा जाता है दोस्तों। वो नियम लिखा जाता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह जांचने के लिए सबसे कुशल है कि क्या कोई संख्या बड़े इनपुट के लिए अभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ बड़े इनपुट के लिए अभाज्य की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल n वर्गमूल तक विभाज्यता की जांच करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि लोकल वेरिएबल का नाम उस वैश्विक वेरिएबल के, सॉरी दोस्तों यहाँ ग्लोबल वेरिएबल के समान हो जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमारा लोकल वेरिएबल का नाम जो होता है ग्लोबल वेरिएबल के समान होता है तो हमारा जो होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये हमारा शैडो हो जाता है, शैडो में हो जाता है दोस्तों, छाया में हो जाता है, ग्लोबल वेरिएबल शैडो हो जाता है। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होगा। दोस्तों यहाँ कोड दिया गया है, प्रिंट बूल 0 है, प्रिंट बूल में सॉरी दोस्तों बूल 3.14 ऐसा दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम बूल की बात बताते हैं। बूल जो होता है हमारा एक बुलियन फंक्शन होता है जिसमें हम 0 और स्पेस मैटर को मान्य नहीं करता है दोस्तों, ये 0 और स्पेस को मान्य नहीं करता है। तो यहाँ एक बूल डेटा दिया गया है दोस्तों 0, एक 3.14159 और एक -3 और एक दिया गया है 1.0 + 1j। तो दोस्तों हमारा जो बुलियन डेटा होता है वो 0 और स्पेस को नहीं लेता है, तो हमारा ये स्पेस हट जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये स्पेस जब ये स्पेस को नहीं लेता, सॉरी दोस्तों यहाँ 0 है तो ये 0 को नहीं लेगा, तो 0 हमारा यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। और ये नंबर को लेता है दोस्तों, माइनस नंबर को लेता है और नंबर और स्ट्रिंग दोनों को लेता है, तो हमारा ये सब हो जाएंगे ट्रू। सिर्फ बुलियन डेटा 0 और स्पेस को नहीं लेता है, उन वैल्यू को वो फॉल्स समझ लेता है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 है तो हमारा हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पर नंबर दिया गया है दोस्तों तो ट्रू, फिर नंबर ट्रू, और फिर यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग दिए गए हैं तो ट्रू। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी,
क्योंकि बुलियन डेटा जीरो और स्पेस को फॉल्स मानता है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ जीरो ही यहाँ पर फॉल्स होगा और बाकी डेटा जो है ट्रू हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन में सभी फाइलें विभिन्न निर्देशिकाओं में समाहित हैं। वर्तमान निर्देशिका में निर्देशिका बनाने के लिए ओएस मॉडल की निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ओएस मॉडल में दोस्तों हम किस विधि का यूज करते हैं, क्रिएट फंक्शन और मेक, ये दोनों दोस्तों हमारे नहीं होते हैं, कोई भी निर्देशिका फंक्शन नहीं है यहाँ पर। CHDIR जो ये हमारा फंक्शन है दोस्तों, ये निर्देशिका को चेंज करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों बनाने की बात किया हुआ है, तो निर्देशिका को बनाने के लिए हम MKDIR का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक पाइथन का कोड दिया गया है जिसका ये आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है डेल, दोस्तों सॉरी यहाँ पर डेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए डेफ होना चाहिए दोस्तों। इसको हम मिटा करके डेफ कर दे रहे हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, डेफ है कैलकुलेट अंडरस्कोर सम ब्रैकेट में स्टार ARGS। यहाँ पर दोस्तों एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर लॉजिक इफ लेन ARGS ग्रेटर देन 1, यहाँ पर कह रहा है ARGS का जो वैल्यू है दोस्तों एक से बड़ा होना चाहिए, तो उसको ये क्या कर देगा, लेन जोड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लेन फंक्शन बाद में यूज करेगा। यहाँ पर जो हम इफ़ में यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ARGS में जो वैल्यू दिया गया है दोस्तों वो है 1 2 3 4 5। तो ये जो लेन फंक्शन होता है दोस्तों इनको गिन लेता है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो ARGS का मैटर आ रहा लेन फंक्शन के द्वारा दोस्तों वो आ जाएगा 5। तो 5 जो है एक से बड़ा संख्या है, तो हमारा रिटर्न करेगा सम ARGS, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया है कैलकुलेट अंडरस्कोर सम ब्रैकेट में 1 2 3 और दोस्तों डबल कोट में 4 लिखा हुआ है और कामा 5। तो दोस्तों हमारा जो सम फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग फंक्शन को नहीं लेता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन को नहीं लेता है। इसलिए ये जो वैल्यू हमारा हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर मैटर लिखा गया है, टाइप जो किया गया है ये प्रोग्राम दोस्तों, ये हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि सम फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू को लेता है, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प दोस्तों सी, कि इसमें टाइप जो है हमारा एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह या सम है वो इंटीजर में यूज किया जाता है, ना कि स्ट्रिंग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, अनसपोर्टेड है दोस्तों ये। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन में कीवर्ड में लिखे जाते हैं। तो जो दोस्तों पाइथन में जितने भी कीवर्ड लिखे जाते हैं वो सभी लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर बोले तो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं दोस्तों, सभी कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक कोड दिया गया है दोस्तों, इम्पोर्ट numpy एज np। ए में दोस्तों np.array, यहाँ एक एरे दिया गया है जो ए में इंक्लूड कर रहा है दोस्तों। तो ए में जो वैल्यू दिया गया है 1 2 3 और बी में वैल्यू दिया गया है दोस्तों 2, और प्रिंट कर रहा है ए में मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों बी के वैल्यू को। तो ये जो बी का वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा ए के वैल्यू में, तो दोस्तों यहाँ पर ये बी का वैल्यू है 2, तो बी का जो मल्टीप्लाई होगा ए में तो हो जाएगा 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट में यहाँ पर बी के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ए के प्रत्येक एलिमेंट में दोस्तों बी से गुणा करता है, मतलब बी के वैल्यू से गुणा करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन में कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है। तो फंक्शन में जो कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं दोस्तों, वे आर्गुमेंट जो स्थित के बजाय कीवर्ड का यूज करके पास किए जाएं। तो यहाँ पर कीवर्ड का यूज करके पास जो किए जाते हैं वही हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंपे में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप कौन सा है।
नमपे में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप कौन सा है? तो दोस्तों नमपे में जो डिफ़ॉल्ट डेटा होता है वो हमारा होता है NP.फ्लूट 64 होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा NP.INT 64 भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारा जो सबसे डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है वो NP.फ्लूट 64 होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्राम निष्पादन के दौरान पाइथन इंटरप्रेटर की भूमिका का सही वर्णन करता है? तो पाइथन में दोस्तों जो भूमिका का सही वर्णन करता है वो हमारा इसमें से इंटरप्रेटर की भूमिका का सही वर्णन करता है, तो इसमें जो सही है ये हमारा बी नंबर का क्वेश्चन सही है दोस्तों। ये कह रहा है इंटरप्रेटर पाइथन कोड को बाइट कोड में अनुवाद करता है जिसे फिर पाइथन वर्चुअल मशीन द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का आउटपुट क्या होगा यदि x इक्वल टू 56.236? तो यहाँ प्रिंट की बात कहा दोस्तों, तो यहाँ पर रिमाइंडर का चिन्ह दिया है और .2f यहाँ रिमाइंडर x। तो दोस्तों यहाँ जो x की वैल्यू है उसमें 2 फ्लूट नंबर तक ये लेगा। फ्लूट मतलब दशमलव अंकों तक लेगा दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 56.236। तो यहाँ जब 2 अंकों तक फ्लूट नंबर लेगा दोस्तों तो ये 23 तक आएगा, और यहाँ इस 6 को हटा देगा। तो ये 6 जो है हमारा दोस्तों ये 4 से बड़ी संख्या है, इसलिए जब ये हटेगा तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये 3 हमारा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा 56.24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। इसके बारे में दोस्तों हम पहले सेट में विस्तार से बताए हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप पहले सेट में जा करके इस क्वेश्चन को विस्तार से देख सकते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मानक इनपुट से पाठ की एक पंक्ति को पढ़ने के लिए, पंक्ति मीन्स होता है लाइन दोस्तों, को पढ़ने के लिए 2 अंतर्निहित फंक्शन कौन से हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से कीबोर्ड से आते हैं? तो कीबोर्ड से जो आते हैं दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप से वो हमारे आते हैं रो इनपुट एंड इनपुट। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, रो इनपुट एंड इनपुट। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? दोस्तों इस पाइथन कोड में इसका फॉलोइंग आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, प्रिंट दिया है दोस्तों मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। दोस्तों यहाँ जब प्रिंट हमें फैक्टोरियल को करना है तो यहाँ मैथ फंक्शन देने की कोई आवश्यकता, मैथ को कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हमारा मैटर एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमारा एरर हो गया क्योंकि हमें जो है इसमें प्रिंट फैक्टोरियल फंक्शन देना चाहिए था, ना कि मैथ डॉट फैक्टोरियल देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, एरर दी स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका सेंटेंस एरर है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में आपको प्रिंट फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट बंद ये फंक्शन यूज करना चाहिए था दोस्तों, ना कि ये फंक्शन, इसलिए ये एरर है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग में वर्णों की कुल संख्या लौटाता है? तो दोस्तों स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या गिनने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं क्योंकि ये उसके लेंथ को गिनता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिखाए गए आउटपुट को प्रिंट करता है? hello/example/test.txt। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा बी नंबर का क्वेश्चन सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोड में हेलो डबल स्लेश। दोस्तों यहाँ डबल स्लेश इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक स्लेश को स्कैप कर देता है और एक स्लेश को बचा कर रखता है, और यहाँ पर हमें सिंगल स्लेश लेना है। तो सिंगल स्लेश लेने के लिए दोस्तों हम डबल स्लेश का यूज करते हैं जिससे एक स्लेश का चिन्ह हमारा स्केप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
रैंडम डॉट रैंडम द्वारा रिटर्न किए जा सकने वाले मानों की सीमा क्या है? तो रैंडम डॉट रैंडम संख्याओं का जो मान होता है दोस्तों, वो हमारा होता है स्क्वायर ब्रेकेट 0.0 कामा 1.0, फिर यहाँ सर्कल ब्रेकेट लग गया है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रेकेट और यहाँ पर सर्कल ब्रेकेट, ये क्या कहता है दोस्तों, जो हमारा रैंडम डॉट रैंडम नंबर होते हैं, ये कहते हैं कि हमारी संख्या जीरो हो, जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो, लेकिन एक से कम हो दोस्तों। तो ये जो हमारा स्क्वायर ब्रेकेट है, ये बताता है कि वो संख्या है, और ये जो हमारा दोस्तों, यहाँ पर सर्कल ब्रेकेट जो होता है, ये बताता है कि ये संख्या नहीं है। तो ये कह रहा है जीरो से बड़ा हो या जीरो हो, जीरो के बराबर हो, लेकिन 1 से छोटा हो। तो दोस्तों जब 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो हमारा ये वैल्यू नहीं रहेगा, ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ सर्किल ब्रेकेट और 0.0 वैल्यू रहेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर स्क्वायर ब्रेकेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर डी सही होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो बी नंबर का दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय कीवर्ड का उपयोग वैश्विक दायरे में स्थानीय वेरिएबल के वैल्यू को बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लोकल वेरिएबल जो होते हैं उसके वैल्यू को बदलने के लिए नहीं किए जाते हैं, और यहाँ पर कहा है बदलने के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कीवर्ड आई डू नथिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आई डू नथिंग, इसका मतलब मैं कुछ नहीं करता। तो कुछ नहीं करने का मतलब है दोस्तों नथिंग, कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो जा रहा है वो हमारा जा रहा है डी नंबर का सटीक आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसका आउटपुट पूछ रहा है। तो आउटपुट जो होगा दोस्तों, यहाँ लेन फंक्शन दिया गया है। लेन हमारे मैटर को गिन लेता है दोस्तों, लेंथ को बताता है। तो हेलो 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो हमारा जो इसमें लेंथ है दोस्तों, वो लेन फंक्शन लेंथ को गिन लेता है, तो यहाँ पर 4 हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक पाइथन का कोड दिया गया है जिसका आउटपुट पूछा हुआ है दोस्तों। क्या दिया है? x इक्वल टू ब्रैकेट में ABCD ब्रैकेट बंद, डबल कोट में ABCD डबल कोट बंद, फिर यहाँ पर दिया है फॉर i इन x। यहाँ x की वैल्यू दोस्तों i से राउंड करेगा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिंट i डॉट अपर। तो x की वैल्यू दोस्तों i में जब जाएगी तो यहाँ पर अपर फंक्शन का यूज किया गया है। और अपर फंक्शन जो होता है दोस्तों हमारा मैटर को, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कर देता है, और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल लेटर। तो हमारा A कैपिटल हो जाएगा, B कैपिटल, C कैपिटल और D कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड की निम्नलिखित लाइन के निष्पादन के बाद m इक्वल टू डबल स्क्वायर ब्रैकेट में दोस्तों x कामा x मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है 1 कामा x मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद फॉर x इन ब्रैकेट में दोस्तों सिंगल इन्वर्टेड कामा में ABC, और प्रिंट m के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो दोस्तों जब यहाँ m की वैल्यू जो हमारी चलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है दोस्तों हमारा है a, और तो x की वैल्यू जो हमारी दोस्तों a है, तो यहाँ x कामा दिया है तो हमारा हो जाएगा a, फिर कामा है दोस्तों x गुणे 1। तो x का जब 1 से गुणा करेंगे दोस्तों तो a ही आएगा, और फिर हम x में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों डबल a आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम b का करेंगे तो सिंगल b, फिर सिंगल b और डबल b। इसी तरीके से c का करेंगे दोस्तों तो सिंगल c और डबल c हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर
ए है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने और लिखने के लिए किसी फाइल को बाइनरी मोड में खोलने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर होना चाहिए WB+ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि WB जो होता है ये बाइनरी फाइल को सिर्फ लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों, ना कि पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाता है तो बाइनरी फाइल को लिखने और पढ़ने दोनों के लिए किया जाता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन ज़्यादा सही जा रहा है दोस्तों। क्यों ज़्यादा सही जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाइनरी मोड में ओपन करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो फाइल हमारी राइट होगी वो ओपन भी होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में रैंडम मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो जो रैंडम मॉडल होते हैं दोस्तों उसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो यह रैंडम संख्याएं उत्पन्न करने और रैंडम संचालन करने के लिए फंक्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, यह ऐच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने के लिए, ऐच्छिक संचालन करने के लिए फंक्शन प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक कोड दिया गया है दोस्तों जिसका ये आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ आई में जो आई वेरिएबल में दोस्तों यहाँ नन नाम का एक मैटर है दोस्तों, जिसमें से मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। तो दोस्तों नन में अगर मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो नन 10 बार लिखा जाएगा दोस्तों। नन कितनी बार लिखा जाएगा? 10 बार लिखा जाएगा दोस्तों। तो नन जब 10 बार लिखा जाएगा और यहाँ पर लेन आई, तो आई में जो नन लिखा जाएगा दोस्तों वो 10 बार आएगा। जैसे यहाँ पर नन, फिर नन, फिर नन दोस्तों। तो इस तरीके से 10 बार जब लिखा जाएगा और जो लेन फंक्शन होता है उसके लेंथ को गिन लेता है। तो यहाँ नन 10 बार लिखा है तो उसका लेंथ हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एल्गोरिदम प्रकृति की है? तो दोस्तों जो एल्गोरिदम किए जाते हैं ये असेंबल, ये बाइसिकल साइकिल को असेंबल करने के लिए किए जाते हैं, नियम से किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फंक्शन कॉम्प्लेक्स 2.3j मान्य है? तो ये तो सही है दोस्तों। लेकिन फंक्शन कॉम्प्लेक्स 2-3j अमान्य है। तो ये भी मान्य है दोस्तों, और यहाँ अमान्य कह रहा है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मान्य होते हैं दोस्तों, अमान्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सूची आई से केवल ऋणात्मक पूर्णांक चुनने के लिए किस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखें? तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है वो हमारा लिखेगा यहाँ पर x फॉर x इन आई, इफ x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए दोस्तों, तभी हमारा ऋणात्मक वैल्यू आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। नमपे में निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक डेटा संरचना है? तो इसमें जो मौलिक डेटा है दोस्तों वो हमारा ND एरे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड का उपयोग केवल बाइनरी प्रारूप में लिखने के लिए, ये डबल कोट में C:\temp.txt फाइल को खोलने के लिए किया जाता है? तो बाइनरी फाइल में दोस्तों मैटर को सिर्फ यहाँ पर बाइनरी प्रारूप में लिखने के लिए दोस्तों और फाइल खोलने के लिए हम जो होता है WB का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। WB जो होता है दोस्तों वो हमारा मोड बाइनरी फाइल में मैटर को लिखने के लिए और फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में बिल्ड इन डेटा टाइप नहीं है? दोस्तों जो इसमें बिल्ड इन डेटा होता है, लिस्ट होता है, सेट होता है, मैप नहीं होता है दोस्तों, टपल भी होता है। ये मैप आंसर हमारा गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन, एल्गोरिथम में अनुक्रमिक प्रसंस्करण से
क्या तात्पर्य है? तो अनुक्रमिक प्रसंस्करण से दोस्तों हमारा तात्पर्य है एक विशिष्ट क्रम में एक के बाद एक कार्य निष्पादित करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, हमारा आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CSV फाइल को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? दोस्तों नॉर्मल फाइल को पढ़ने के लिए हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं और CSV फाइल को पढ़ने के लिए हम रीडर फंक्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, रीडर फंक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में वेरिएबल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो पाइथन में वेरिएबल दिए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि किसी डाटा को उस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, डेटा स्टोर करने के लिए। दोस्तों कोई भी वेरिएबल नाम दिया जाता है दोस्तों तो उस वेरिएबल नेम में डेटा हमारा स्टोर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a 25 है तो निम्न में से कौन सा पाइथन निर्देश प्रिंट -a रिमाइंडर का चिन्ह यहाँ दोस्तों प्रतिशत का है 7 द्वारा प्रदर्शित आउटपुट है? तो दोस्तों a के वैल्यू में 7 से हमारा यहाँ पर भाग दिया जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा है तो उसका रिमाइंडर आएगा 3 दोस्तों। जब 7 से हम 25 में भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 आएगा। और यहाँ पर एक चीज़, ये चीज़ बहुत ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे जब हम यहाँ पर -25 है डेटा हमारा है और यहाँ भाग देना है 7 से, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 7 त्रिक 21 करते हैं तो शेषफल हमारा -4 आएगा या 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो भाग जाएगा दोस्तों वो -4 बार जाएगा तो 7 चौक हो जाएगा 28 दोस्तों। और जब 7 चौक 28 हो जाएगा और हमारा 28 में से 25 जब घटाया जाएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3 दोस्तों। और यहाँ दोस्तों -3 भी हो सकता है, -25 में से 28 घटाया जाएगा तो कम संख्या में से ज़्यादा संख्या जब घटाई जाती है तो वहाँ पर जो है हमारा माइनस में वैल्यू आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी आएगा दोस्तों, 3 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिकर्सन के बारे में गलत है? तो जो रिकर्सन फंक्शन होता है दोस्तों वो कह रहा है कौन सा फंक्शन हमारा गलत है। तो इसमें जो हमारा फंक्शन गलत है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रिकर्सिव फंक्शन नॉन रिकर्सिव फंक्शन की तुलना में तेज़ी से काम करता है दोस्तों। तो ये स्लो हो जाता है, तेज नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ये हमारा विकल्प गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्ती फंक्शन के बारे में क्या सत्य है? तो पुनरावर्ती जो फंक्शन होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन का जो यूज होता है दोस्तों ये अपने स्वयं को कॉल करता है, यह एक फंक्शन को स्वयं को कॉल करता है। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है स्वयं को कॉल करता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में कीवर्ड नहीं है? तो यहाँ कीवर्ड की बात कर रहा है दोस्तों, तो रेज होता है। वेल हमारा कीवर्ड नहीं है दोस्तों, क्योंकि वेल एक हमारा वेरिएबल होता है, कीवर्ड नहीं होता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है, वेल वेरिएबल होता है दोस्तों ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ आउटपुट है दोस्तों प्रिंट इंट ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कामा में 100 लिखा है दोस्तों, प्लस सिंगल इन्वर्टेड कामा में 100 लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 100 है स्ट्रिंग में लिखा हुआ है और स्ट्रिंग और प्लस का चिन्ह है, तो 100 और 100 को यहाँ पर जोड़ देता है दोस्तों, उस तरीके से नहीं जोड़ता है, स्ट्रिंग में जोड़ता है। तो 100 और 100 हमारा हो जाएगा 100 और 100 हो जाएगा, तो 100 100। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ दोस्तों स्ट्रिंग है, अगर यहाँ नंबर होता तो 100 और 100 200 हो जाता, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग दिया है इसलिए ये दोनों नंबर एक में लिख देता है जोड़ करके दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइथन के अंदर परिभाषित वेरिएबल का दायरा क्या है? तो पाइथन फंक्शन के अंदर जो
परिभाषित वेरिएबल है दोस्तों, वो हमारा होता है लोकल वेरिएबल। क्या होता है दोस्तों? लोकल वेरिएबल। इसको कह सकते हो लोकल स्कोप भी कह सकते हो दोस्तों। ये हमारा क्या होगा? लोकल स्कोप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम फंक्शन का पूर्णांक उत्पन्न करता है? तो रैंडम फंक्शन का जो पूर्णांक है दोस्तों, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर के लिए दोस्तों यहाँ पर हम रैंड INT फंक्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन फंक्शन के अंदर परिभाषित वेरिएबल का दायरा क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर बी, लोकल स्कोप। हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप ही के लिए, आप सबके लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में अनुक्रमण डेटा प्रकार है? सीक्वेंस डेटा जो होता है दोस्तों, इसमें से हमारा जो है वो लिस्ट एक हमारा सीक्वेंस डेटा होता है, अनुक्रमिक डेटा होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर सी। तो हमारे इस सेट में दोस्तों जो 50 क्वेश्चन थे उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दिए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा जरूर जाता है क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है सभी क्वेश्चन को। अगर आप उस पाइथन के क्वेश्चन को समझ करके नहीं सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है समझाने के चक्कर में दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।